अच्छा गया, लिटिल डिफरेंट एक्सपीरियंस। चलिए अब मैं अपने बारे में पूछता हूँ आपसे, आपकी क्या राय है मेरे बारे में? सर आपने डायरेक्ट मेज से शुरू कर दिया। वहाँ से शुरू कर वहाँ चले पहले भाई आपसे शुरू करते हैं। मेरी राय आपके बारे में, आपसे मिलने से पहले जो दूर दूर कुछ लोग आवाज़ें सुनाते हैं उसमें मिक्स था सारा, लेकिन जब मैं आपसे मिली क्या मिक्स था? तो मैं आई बी ऑनेस्ट, कुछ लोग बोलते तो हैं मैं कब कह रहा हूँ आप झूठ बोले? नहीं जो ऑनेस्टली सुनते हैं जो सुनाई दिया उसमें एक तो ये था कि थोड़े से कंसीटेड हैं, थोड़े इस तरह से, मेनली यही था कि घूम फिर के थोड़े कंसीटेड हैं। पर जब मैं आपसे मिली सेट पे प्रोफेशनली भी, तो मैंने ये बात यहाँ पे पहले भी कही थी कि आई फेल्ट कि आपने वाकई एक वो जो सीनियरिटी वाला होता है उसमें मुझे आपने कभी अनकंफर्टेबल नहीं किया, हाँ। लेकिन आपने रादर इनकरेज किया था और हेल्प आउट किया था जहाँ पर मेरी वीकनेस थी। और एक सीन था आपका और मेरा एज अ भाई बहन जो हमने किया था, आई थिंक वो बहुत खूबसूरत हुआ था, क्योंकि और मुझे इसलिए ज़्यादा खूबसूरत लगा था क्योंकि आप बहुत प्रोफेशनली उसको हमने किया था बिहाइंड द सीन्स एंड ऑन कैमरा ऑल्सो। सो वो वाली जो आपकी मेरे साथ एक वर्किंग विद द सीनियर जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत अमेजिंग। और इसलिए, और आप बहुत नफीस इंसान हैं और वहाँ पर भी आप अपनी जो बांसुरी लेके आते हैं वो एक तरह से थेरेप्यूटिक होता है हर एक के लिए। आपकी ये एनर्जी जो है सेट पे भी, आप उसको काम के साथ भी जिस तरह बैलेंस करते हैं वो मुझे बहुत। चलिए ये तो हुई मेरी सेट वाली। एज अ बादशाह सलामत बताएं। एज अ बादशाह सलामत मैं आई लुक फॉरवर्ड कि आप आएंगे, क्योंकि यहाँ पर शुरू में तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं अपनी फीलिंग्स भी किससे बयां करूँ। तो कैमरे पे कर देती थी बाहर वाले लोगों से, बट आप जब आते थे तो मैं वेट करती थी, चाहे डांट पड़े चाहे कुछ हो, वो फीडबैक मुझे चाहिए होती थी आपसे, क्योंकि जैसे घर के बड़े के लिए या मतलब मुझे होता था व्हेन यू आर हियर आई डोंट फील रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। ओके, मुझे सुनना होता था। वजिया आप तो मुझे सिर्फ बादशाह सलामत से ही जानते हैं। first time like yes I'm gonna say कि it was an honor। उर्दू। इससे मतलब obviously पहली दफ़ा का एक्सपीरियंस था और मैंने आपको अगर मतलब देखा भी है तो obviously only on just television और मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था, it was great। और उसके अलावा आपने हमेशा मतलब आई फेल्ट मुझे उस तरह का कोई फीडबैक वगैरह मेरे लिए नहीं मिला, लेकिन हमेशा आई फेल्ट लाइक यू वर देयर टू गाइड मी थ्रू आउट द होल जर्नी। और आपको ये तो पता ही है कि यू आर वेरी वेल ड्रेस्ड, तो आपकी उस पर ये मुझे पता है। यस अच्छा अच्छा। ऑब्वियसली यू नो इट, आई डोंट नीड टू से इट। और पर्सनालिटी यू हैव इट ऑल। और काम तो मैंने आपका देखा हुआ है मतलब टेलीविजन पे। सही कर लेता हूँ काम। यस बहुत अच्छा करते हैं। थैंक यू। सो हमारा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था एंड आई फेल्ट दैट इट वाज ग्रेट। थैंक यू। मैं भी बादशाह सलामत को जो मिला हूँ वो इसी सेट पे मिला हूँ। इससे पहले एक बहुत छोटी सी मुलाकात थी। मैंने तो होता ही हमेशा से- आपको जी होता ही सेट पर हूँ मैं तो। जी। तो हमेशा आपको टेलीविज़न पे देखा है, आपके काम को हमेशा हम पसंद करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ मैं कुछ चंद लोगों का फ़ैन हूँ यहाँ पे। यू आर वन ऑफ देम बादशाह सलामत। लेकिन मैं बताऊँगा घर में जब हम खेल रहे थे तो कहीं ना कहीं एक खालीपना था। लेकिन एक दिन आपने एक बात कही थी बैठे हुए कि आप सब यहाँ पे, मैं बात करता हूँ, आप सब मेरे बच्चों की तरह हैं, आप सब मेरे बच्चे हैं। ट्रस्ट मी, उस डे के बाद आपसे जो मोहब्बत थी वो बढ़ गई थी कि ओके देयर इज़ समवन। सम टाइम मेरे दिमाग में इतना कुछ आया, ख्याल आया कि मैं कहने लगा कि मुझे कन्फेशन रूम में बादशाह सलामत से कोई बात करनी है। मुझे इतना वो एहसास हुआ कि कोई है यहाँ पे। उससे पहले आप आते थे, बादशाह सलामत ने जो चीज़ें आपने बताई, लेकिन वो जो जुमला था आपने जो कहा था वो दिल में कहीं घर कर गया था। उसके बाद आपके साथ जो मोहब्बत हुई और फिर जिस तरीके से आप चीज़ों को लेके चलते हैं, मैंने देखा कि आप अगर आप कोई एक चीज़ मुझे दे रहे हैं तो आपकी कोशिश है कि वो डिज़र्व करे तो उसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी। हाँ, ये नहीं हो सकता ना कि एक आदमी को मिले दूसरा जी। मुंह तकता रह जाए। तो मुझे लगता है कि वो जो आप सब में इंसाफ के साथ चलते हैं और माँ बाप करते ही ऐसे, उनके लिए सब बच्चे बराबर होते हैं।
तो आपने जो वो चीज़ की मुझे बेहद पसंद आई और उसके बाद हमें आपसे मोहब्बत हो गई। मैं आगे बात कर रहा था वो अधूरी रह गई कि 60 डेज बहुत कम है आपसे सीखने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप घर के बाहर कभी कभार थोड़ा बहुत टाइम दीजिए। आपकी सोबत से हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। मुझे लगता है थोड़ा दूसरा होना चाहिए, ये हमारे दूसरे मुझे लगता है कि आप जो है अगर हमारे मेंटोर रहेंगे तो हम जिंदगी में काफ़ी कुछ आगे सीख सकते हैं। जी यार इसमें हम मीठा निकालें ना, है ना? अर्जुन अहमद, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं आई एम अ ह्यूज फैन कि आप अपने आप को किस तरह कैरी करते हैं। यस आपकी ड्रेसिंग, आपका स्टाइल, मतलब मैं देखता हूँ और एक एक चीज़ आपकी टू द पॉइंट होती है, मतलब हाथ से लेकर जूतों से लेकर सब कुछ से लेकर। तो वो मैं उस दिन आपके साथ बैठा हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मैं अपनी तरफ से जब मैं किसी के साथ बैठता हूँ तो मैं ऐसे होके बैठता हूँ, मैं ऐसे होके बैठ गया। मैंने कहा क्योंकि मैंने आपको टीवी में देखा, मैंने कहा मैं क्या ही लग रहा हूँ वहाँ पे उनके लगे थे सामने। उस दिन। तो आप हमंदर बादशाह सलामत आउटस्टैंडिंग। अरे और- थैंक यू सो और मच। अभी आप मेकअप भी नहीं करते, हमने थोड़ा बहुत किया होता है तो कुछ भी नहीं बोल रहे थोड़ा बहुत सो सही है। ग्रेसफुली अपनी एज को कैसे कैरी करना है, मैं कहता हूँ कि आप बेंचमार्क हैं। मैं आपसे ये सीखना चाहता हूँ डेफिनेटली। सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि आप वेरी सॉफ्ट स्पोकन। आप अगर गुस्सा भी करते हैं तो इखलाकियात, हालांकि आपके पास उतनी पावर है और आपकी एज, तुमने मेरा प्यार देखा, गुस्सा नहीं नहीं देखा आपकी सीनियरिटी भी है, बट आइडिया हो जाता है इंसान को क्या? कि वो होता है ना कि एक इंसान लड़ना भी इंसान को आता है और इंसान को गुस्सा करना भी आता है। वो इंसान नहीं मैं मेरा खत्म होने दिया करो मुझे। इनमें करो, वही मैं कह रही हूँ, इनमें करो। इंसान, तो वो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपके बारे में बहुत इम्प्रेसिव है कि आपको सब कुछ ग्रेसफुली करना आता है। बादशाह साहब, जब आपके पास पावर हो उसका इस्तेमाल इस्तेमाल किस कैसे तरह करते करना है, हैं? कितना करना है, वो आप बखूबी जानते हैं। अगर आप हमें जितना डांटे उससे डबल भी डांट लें, हम क्या कर सकते हाँ, तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो उतना ही करना चाहिए ना जितना। हैं? सही कह रहे हैं। देखें, एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी मुझे पता है कि आप लोगों की एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, वो हर्ट नहीं होनी चाहिए। और कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ मैंने कह दिया और अगर मुझे जवाब मिल गया तो मेरी क्या इज्जत रह गई। मगर मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यहाँ, आई हैव टू फुलफिल देम। समझ रहे हैं ना बात को? तो वो क्या? मुझे आई थिंक थर्ड वीक में जाके मैंने बात रियलाइज की थी, मैंने अयाज से भी हम सॉर्ट ऑफ यहाँ पर ना एक सेफ्टी में है, हमें बाहर अभी सामना नहीं करना अगर हमसे कोई गलती हो भी जाए। बट बादशाह सलामत बेसिकली फेस ऑफ तमाशा है, तो हमारी कोई भी कोताही या गलती आपस में भी जवाब उन्हें देना है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो मुझे याद रही। बेशक उसके बावजूद मैंने गलतियाँ की, और आपकी जब डांट पड़ती है, सब कहते हैं मैंने तुम्हें बहुत डांट पड़ती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है डांट के वो समझाना जो बात होती है मुझे समझ आ जाती है। और उसके बाद बादशाह सलामत ने श्योर गए, उस दिन जेल भेजा था, मैं जेल यहाँ से निकली और जेल जाते जाते मैं हंस गई थी, ओके क्योंकि उस चीज़ को उस तरह से बैलेंस कर दी थी कि समझ जाओ। And I'm also easy. जो easy है, जो अच्छा है। ओके जी साइमा। सर, आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, आपकी डांट से, आपकी बातों से, आपके समझाने से, और वो सारी चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करूँगी आगे जाके। आपको लग रहा है ना जी सर। कि आप लोग ने सीखा है? जी सर। मजीद और ऐसा नहीं होता है, मैं भी सीख रहा होता हूँ आपसे कुछ ना कुछ। तो वो अपनी जगह, मैं क्या सीख रहा होता हूँ। जी, और कौन रह गया? मैं रह गई। जी बस सलामत, आपसे मेरी बाहर भी इवेंट्स पे मुलाकात होती रहती, किसी कुलीग के घर पे। एक दफ़ा जैसे हम एक कुलीग के घर पे थे, उधर आप बांसुरी बजा रहे थे, तो आपका आप बड़े पोलाइट, फनी भी हैं, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, तो एक तो वो आपका वो वाला एक पर्सनालिटी है। यहाँ पे ऑफ कोर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आपने फॉलो करवाने हैं हमसे, गेम भी चलाना है और हमें भी मॉनिटर करना है।
वो सख्ती भी करनी है, प्यार भी दिखाना है, बट मुझे जो फील हुआ कि आपने मुझे गाइड भी बहुत किया है और आपने ये मुझे जुबैर भाई ने मुझसे, एक सेकंड, ये जुबैर भाई ने मांगी थी क्योंकि माशाल्लाह ये वो अकेले खा जाएंगे। प्याला देना क्यों हो दूसरा प्याला नहीं है नीचे से है ना, नीचे होंगे और नहीं मिले ना। अच्छा मैं देख मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपके इस चूल्हे से बड़ा परेशान हूँ। मुझे हम कितना परेशान हो गए, सोचे आप गुजारा किया जानते होगा हम यहाँ। लोग सीख गए मुझे हमने कैसे हम बनाना कुछ और चाहते थे, बन कुछ और जा रहा था। जिस तरह हमने रोटियां मास्टर की हैं वो दैट वाज अ टास्क। अकील अकील मैं चला जाएगा। ये भी उसमें लगा दो। मैं प्लेट्स लेके जाती हूँ। सब बोल रखने पहले। आपने गीला क्यों किया है? Annoying. अच्छा सलामत, आपका प्रोसेस क्या है जब आपको कोई कैरेक्टर मिलता है? यार वो डोंट मैं तो अपने आप को कुछ नहीं समझता भाई। मेरा प्रोसेस सिर्फ ये है कि कभी जब दिल चाहेगा जब ही काम करूंगा, वरना नहीं। और आफ्टर मेरे पास तुम, मुझे कोई 40-42 स्क्रिप्ट ऑफर हुए, मगर फिर वो उसी तरह के मैंने नहीं किया। किसी एक्टर से पूछा शख्स ने कि एक्टर को कैसे पता लगता है एक्टर क्या है। वो बहुत बड़ा एक्टर है जिससे ये पूछा गया। उसे कहा कि मुझे 100 में से नंबर देने हो किसी अदाकार को, तो मैं 95% उसकी लुक्स के दूंगा। तो हैरान हो गए, सर ये क्या बात की। अब लुक्स का मतलब अपीयरेंस नहीं है, the way he walks, the way he carry himself, आवाज, देखने का अंदाज, ये सारी लुक्स पे आती है। फिर उससे पूछा कि फिर 4% उसकी लक कि वो कहाँ है जाएगा, 1% उसकी एक्टिंग स्किल। उसने ये कहा। इसी तरीके से एक और बहुत बड़े एक्टर हैं, उनसे किसी ने सवाल किया कि कोई अदाकार कंप्लीट है, तो उन्होंने जवाब दिया कोई अदाकार कंप्लीट नहीं होता, कोई भी नहीं। आज तक बड़े से बड़ा अदाकार कंप्लीट नहीं होता। हाँ, एक अदाकार है, शायद वो इसलिए बना था वो अदाकार कि लोगों को पता लग जाए कि यार ये देख लो, ये है मुकम्मल अदाकार। और वो थे चार्ली चैपलिन, उन्होंने उसका नाम। उस दौर में जो साइलेंट फिल्म्स होती थी, उन्होंने हर इमोशंस दिखा दिए, लोगों को बोले हुए हंसना भी सिखा दिया, सिर्फ म्यूजिक पे रोना भी सिखा दिया, प्यार भी सिखा दिया, गुस्सा भी सिखा दिया, हंसना तो सिखा ही दिया। तो ये वो अदाकार था। और कहते हैं कोई कंप्लीट नहीं। कोई बात नहीं, हमने इस तरह तो अदाकारी भी कुछ ऐसी है कि जब अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ड्रामे में ज़्यादा काम किया जाता है, फिल्म्स में कम होता है। ड्रामे पे कैरेक्टर पे कम काम होता है। यस एब्सोल्युटली। तो आपको कैरेक्टर को बड़ा करना है। एक और चीज़, कोई भी रोल छोटा या बड़ा नहीं होता, एक्टर्स छोटे या बड़े होते हैं। यस एक बहुत बड़ा रोल एक एक्टर बुरा करे तो खराब कर देगा, और एक 2 लाइन का जुमला अगर एक बहुत बड़ा अदाकार करे, वो लार्जर देन लाइफ बना देगा।
और कोई भी अदाकार अकेला नहीं जुड़ ensemble आमने आमने सामने एक्शन Action रिएक्शन। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जब आप सेट पे जाए ना, जी अपनी इनसिक्योरिटीज को छोड़ के जाए। आप सब बराबर हैं सेट पे, और कोशिश करें कि आपके जुमले उसके साथ अच्छे हों, क्योंकि दिस इज वेयर आई गेट लिटिल सेल्फिश। जब तक मेरे सामने वाले की अदाकारी बेहतर नहीं होगी, मेरे अंदर वो निखार आ ही नहीं सकता। बेशक अब मुझे सख्त बुरा लगता है जब कोई ये कहता है ये तो आपका सीन था। ऐसे ही करते हैं बादशाह सलामत आजकल जितने भी आपका नहीं, हम सबका सीन था। ऐसे ही है। आपका और मेरा सीन था। एक और चीज़ बहुत बुरी लगती है, जब आपके सेट पे आपके लिए कोई ताली बजाए ना, उस वक्त मना कर दें भाई ताली नहीं बजाना, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं आपके अंदर एक एयर आ जाए, ओह आई नो इट ऑल, वहीं पे ग्रोथ रुक जाती है वो तो वो रुक जाएगा। तो आप उसे कहें नहीं यार सही है, बस दुआ कीजिए इससे बेहतर कर ले। यही बात। बादशाह सलामत, तो जैसे आपने इतना टाइम इंडस्ट्री में माशाल्लाह गुजारा है, व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड टू कीप डूइंग इट? वर्क, अच्छा सवाल है। गुड वर्क, मोटिवेशन विद इन होती है, कोई ला नहीं सकता। और मोटिवेशन जब होगी जब आप सेटिस्फाई होंगे अपने आप से, इनसिक्योरिटीज नहीं होंगी तो वो मुझे खा रहा है ये खा रहा है। बीच में आता है, कभी आपके दिमाग में आता है, मेरे भी आता है यार ऐसा तो नहीं हो रहा है। और फिर मैंने कहा कि यार ये इनसिक्योरिटीज को डालो इधर, आवाम बताएगी क्या अच्छा हुआ है, बस ऐसे होना चाहिए। बादशाह साहब आपकी जो भी आप मुझे एक सवाल पूछना बाज़ अहमद, बाज़ औक़ात क्योंकि एक्टर्स बहुत सारे इंडस्ट्री में और द चॉइस ऑफ कैरेक्टर्स जो हमें मिलते हैं वो कम होते हैं, मतलब कैरेक्टर्स हमारे पास चॉइसेस इतनी नहीं होती और लिमिटेड एक्टर्स होते हैं जिनको चूज़ किया जाता है। अगर हमें वो अपनी मर्ज़ी का कैरेक्टर नहीं मिल रहा तो एक अंदर से होता है ना, वो यार ये चीज़ मुझे कैरेक्टर करना था, फिर आप उसको कैसे बाज़ औक़ात डील करें? जो नए एक्टर्स हैं वो किस तरह से सब्र deal करो सब्र करो और अच्छे काम की तलाश में रहो। जो तुम करो बस दिल से करो, बाकी छोड़ दो इन सब पे, इसको बंद कर दे वरना तो ठंडा हो जाएगा। अच्छा माइक्रोवेव कर रहे हैं। सीधे ना जाए, माइक्रोवेव वो तो करेंगे आपको आप। पसंद नहीं है माइक्रोवेव? हाँ, याद आ गया। इसका छोटा हम वाला इसको थोड़ी सी देखा, मुझे पता था इसका नहीं, बड़ा है। एक सेकंड। ठीक है ना, अब बंद कर। अरे देख लो देख लो चीकू भाई पीछे लाओ। हाँ आया आया। देख लो चीकू भाई, ये है खानदानी कीमा। ठीक है जी, और चीकू भाई ने- सवैयां भी दिखाओ भाई। सवैयां तो मैंने दिखाई वहाँ सवैयां पे। तो हमने इधर चीकू भाई इतनी देर जूम इन रहे वापस आए अभी भी नहीं। उसी पे है, अभी भी उसी पे है। सवैयों पे। लेकिन आई एम श्योर कि चीकू भाई लोगों ने तो बहुत खाए होंगे, वैसे सामान खिलाया होगा। उमदा ने खाया हुआ, हम नहीं खा सके अभी तक, अब हम खाएंगे अच्छा तो आज क्या कर रहे हैं? अभी खाएंगे ना? आज। क्या नहीं, ये सारा कन्फेशन में चला जाएगा। अब खाएंगे नहीं, बस बादशाह साहब ने ही बनाना था। अब ये अनाउंसमेंट होगी, हम लेके जा रहे हैं कन्फेशन में। नहीं, ये क्या सवाल था? ये मैं होने नहीं दूंगी। साइमा यहीं पे बैठे बैठे खत्म कर देगी सारा। हाँ, अरसलान नाम नहीं है मेरा। क्या अच्छी हो अच्छा बादशाह साहब आपने सबसे पहले इसमें टमाटर ऐड किए, नहीं, सबसे पहले तेल तेल, भूनी, चिकन उसको फ्राई किया, यस, फिर? बाद जो मर्जी कर लो, अपने हाथ का एक जायका होता है, टमाटर डाली। वो नहीं डाल सकता कोई। जी एग्जैक्टली, हर इंसान हाथ का जायका कोई नहीं डाल सकता। हाँ लेकिन एक रेसिपी भी एक किसी चीज का नाम है, वो तो आनी चाहिए ना। और इसमें नहीं ना, वो सही कह रहे हैं अरसलान। अगर सलामत एक मेरी ही अम्मी ना एक recipe- ऑमलेट बनाती हैं, मुझे समझ नहीं आता कि वो क्या करती हैं। बड़ा ही बेसिक किस्म का ऑमलेट, कोई खास रेसिपी से नहीं। हट गया ये पतीला। मैंने वो चीज़ें 1000 बार करके देख ली, वो टेस्ट कभी नहीं आता। तो मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी आप क्या करते हैं? कहती बेटा ये माँ का प्यार डालती है। हाँ
ये कहाँ है भाई चूल्हा? अब सही है। इस चूल्हे में ना कढ़ाई उस दिन भी मैंने सिर्फ टमाटर से बनाया, लेकिन फिर भी पानी छूट जाता है, पता नहीं। टमाटर पानी से टिश्यू है ना। जी क्या? सर वो शायरी मैंने लिखी है, उसको गाना बनता है। हाँ बताएं क्या शायरी लिखी है? ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਵੇਂ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇਂ ਤੂੰ, ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਚੰਨਾ ਅੱਗ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁਝਾ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਹੈ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇ, ਚੰਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਸੋਹਣਿਆ ये तो अभी आप लोगों ने लिखी। मेरे जीने दा सहारा है। सर ये हम गाते मैंने रहते लिखा, हमने इसको कंपोज अभी नहीं लिखा, पहले से लिखा हुआ था, तो अभी मैंने कहा चलो इसको कंपोज करते हैं। नमक कौन चेक करेगा? सर आई लव राइटिंग, अच्छा टू राइट समटाइम। तो अच्छी बात है। अनम को भी बहुत पसंद है लिखना। लेकिन ये लिखा हुआ पढ़ ही नहीं सकती अपना। भेजा फ्राई लिखना। ठीक है ना मैम। तो अब इसको हम ये ऐसे ही रख जाएंगे, इसको क्या निकालना या निकाल लें? मैंने एक दफा ऐसे ऐसे ही ले जाते हाँ वो रख दें। निकाल 1 2 चलो, ठीक है। वी आर डन। गरम रहेगी ना, ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। सही कह रहा है। अम्मा तुमने जो कढ़ाई बनाई थी उस दिन जो वापस चली गई, और जबरदस्त लग रहा है वो। जल्दी में बनाई थी वो, बस ले जाए। यहाँ पे वाली कढ़ाई नहीं थी, वो लग रही है। सब्जियां कम होने के बिना पे बनाई थी। ले जाऊं? ले ले जाए। जाएं आप। ये लेमन भी इसमें डाल दे वजह लाना ये फूल लेके आओ। बंद है चूल्हा सारा। चूल्हे बंद है। हाँ बंद है। हटो। क्या रोटियां आ गई? रोटियां आ गई हैं? नहीं ना चिकू भाई, रोटियां भेज दी थी आपने, मैं देख मैं चेक कर लेती हूँ। I'll go get you. ले जाओ। नहीं आई है रोटियां अभी तक। चिकू भाई रोटियां भेज दे, खाना लग गया है हमारा। याद सामने जे एक बारी आवे, किचन साफ कर लें आप लोग। ये बाकी चीज़ें जो है ना प्लीज़ उधर मैं रखवा दें। और ये प्याज लें, इधर लाएं। एक सेकंड ये दे, मैं क्या याद करूँ। हरी मिर्चें काटें। भाई साहब खोया वापस जाएगा? जी अच्छा कितनी हरी मिर्ची काटनी है? अभी कहोगे आधी छुपा लें। छोटी छोटी। और पुदीना है वो? आवाज नहीं ये पुदीना है। हाँ निकालें, इसको भी काटें। जी। रिक्वेस्ट कर सकते हैं, छुपा नहीं सकते। ये खा सकते हैं अगर आपने खाना हो, अच्छी चीज़ें सेहत के ये लिए। वाली बच्चा सामान हाँ मैं खाता हूँ घर पे। हाँ अदरक और गार्लिक से। ये किसने खाया था अदरक लास्ट ये देखिए मैं खा ली। खाया था किसने? तो भाई हो गया अगर होगा। आपकी इजाजत है, एक चम्मच मेरा बड़ा फेवरेट है। क्या खा लो। खोया? हाँ हाँ मैं ऐसे ही खा लेता हूँ। साइमा कहेगी ओए होए अब एक चम्मच तो मैं भी कैसे ना खाऊंगा। खाऊं। मुझे भी देना है इसमें। हाँ तुमने मैं खाऊंगी। यहाँ पर तो ये मसला है ना जो सभी शुरू हो जाता है। तो मैं भी खाऊंगी। कैसे खड़ी हुई? शराब गई।
पूछ के खा लियो। साइमा ने खा लिया। देखो ऐसे देखो काटे इसको। ऐसे खाते मुंह से खोया। ये जो चीजें हैं ना, ये प्लीज उधर रखवा दें। वैष्णु हाँ रोटियां आ जाएंगी अभी। साथ में देख रख के वापस आना है। और खोया कितना है मैंने ये देख लिया। तुम देखते रहो। दरवाजा खुला हुआ है। काटे काटे। मैं बता रहा हूँ। आप इधर है, मैं वॉशरूम से हूँ, कुछ बचाता हूँ। वॉशरूम जा रहा हूँ। खड़े हो रहा हूँ, कोई चीज़ चाहिए होगी। हाँ मैं खड़ा हूँ। ये नहीं है, पुदीना तो नहीं है ये। और कुछ रह गया है ना? और बाउल है? हाँ है ना। तो ये ले बस। ये भी रख दूँ? जी सब रख दें। ये हमारा है। लेकिन इसमें घी आया था। तो लेकिन ये अच्छा ये हमारा कैसे हो सकता है? हमारा क्या है यार, 2 दिन में जा रहे हैं हम, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, दुनिया अपनी नहीं है। तो मुझे देख के हंस रही है। सुबह से यही कर जब जाता हूँ तो मैं इसको दे दो, प्लेट दे। खामोश साड़ी। ये सवैयाँ भी रखवा दें बादशाह सलामत। जी ये बाहर के लिए ये सवैयाँ भी रखाओ। वो बाउल था। अरसलान। उधर रख दे। हाँ साइमा फ्लावर ये फ्लावर इसका लिड करेक्ट। मैं आता हूँ 2 मिनट में, जरा मेरी आवाज फिर मैं आता हूँ। दे मैं नहीं मैं कर आज रहने दो, मैं आ रहा हूँ। जी बाकी सारी चीजें रख दी हमने। जी जी सर रख दी। ये रह गया कुछ पेपर है। आई गेस ये देसी घी है। ये रख दें इधर। इसमें पहले अकेल की नजर। जाने मार ला दो। देना टिश्यू देना साफ। जायनमाज किधर रखी हुई है? ड्रॉर में होती है, ये लेफ्ट वाली जो ड्रॉर में होती है। कौन सी? ड्रॉर में लेफ्ट वाली ड्रॉर्स में किसकी लग- लेफ्ट आप मुझे सुन वहाँ पे सकते जो हैं? है मैं नमाज और पढ़ लूं शेल्फ की ड्रॉर्स है नीचे लेफ्ट। के बाद। बस ठीक, थैंक यू। हाँ No. What happened? तेनू समझावा मैनू समझावा सीना खिंचना